हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है, बेसिकली 12th क्लास है हमारी और इसी 12th क्लास में हम लोग देख रहे थे मानव बस्ती को हम लोग पढ़ रहे थे। तो इसमें अभी हमारा 2 लेक्चर हो चुके हैं, आज लास्ट करेंगे। ठीक है। जल आपूर्ति क्या होती है, गृह निर्माण सामग्री क्या है, भूमि सुरक्षा, जल नियोजन, ग्रामीण बस्ती का स्वरूप, ये हम लोग देख चुके हैं। मेगापॉलिटन सिटी की कौन कौन सी हैं, स्थिति क्या है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से कर लिए हैं। ठीक है। अब देखिए आकृति का जो आधार है उसको हम देखे हैं, और कुछ जो आपके प्रशासनिक जो नगर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो आपकी सिटीज होती हैं, क्लियर है, उनको हम देख लिए हैं। और इसी के साथ जो है मेरे प्यारे बच्चों, हमने अदिस अबाबा इथोपिया की जो कैपिटल है उसको हमने देखा। अदिस का मतलब होता है नया, अबाबा का मतलब होता है पुष्प यानी कि फूल या फ्लावर, उसको पढ़ लिया। इसके बाद हमने उसके बाद अदिस अबाबा को देखा कि बेसिक स्ट्रक्चर ये था और अदिस अबाबा दिखाई कुछ ऐसी दे। ठीक है, क्या आगे बढ़े? उसके बाद जो कैनबरा थी ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल, उसको हमने देखा कैसे है। और कल हम देख रहे थे विश्व नगरी और टॉप मिलियन जो आपके सिटीज हैं, मतलब जो आपके मेगापॉलिटन सिटी थे, उनमें पहले नंबर पर टोक्यो था। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान होना चाहिए। ठीक है। और दूसरे नंबर पर दिल्ली, तीसरे पर शंघाई, चौथे पर मुंबई का भारत, पांचवें पर साओ पोलो ब्राजील, छठे पे आपका बीजिंग चाइना, मैक्सिको सिटी जो आपका शहर है, मैक्सिको बेसिकली कंट्री है उसी का, और आपका ओसाका जो जापान का है। ठीक है, ओसाका कावासाकी के बगल का ही शहर है। ओसाका मैनचेस्टर के लिए फेमस। ठीक है। और मिस्र का काहिरा, अल ए काहिरा, 10वें नंबर पर न्यूयॉर्क, और उसके बाद है ढाका, कराची, ब्यूनस आयर्स कैपिटल है अर्जेंटीना की, कोलकाता है भारत का एक शहर है, हाँ टर्की की कैपिटल है इस्तांबुल, चनकी है, और नाइजीरिया का इग्लॉस है, फिलीपींस की कैपिटल है मनीला, ये भी आपका महा जो है आपका नगर में आती है। ब्राजील की कैपिटल है रियो डी बाप्का जनरियो, ये है आपका, ठीक है, ये कल्चरल आपका कैपिटल ऑफ ब्राजील है, सांस्कृतिक राजधानी है। लॉस एंजलिस है यूएसए में, बहुत बड़ा शहर है, क्लियर है। पेरिस है, शेनशेन है, जकार्ता है, बेंगलुरु है, और चेन्नई। अगर हम कुल मिलाकर 31 टॉप सिटी हमने देख ली, और इन 31 टॉप सिटी में अगर हम भारत की कंट्री को, भारत के जो आपका मेगापॉलिटन है उनको देखें, तो एक, दो, दो के बाद आप देखिए तीन, तीन आ गया बच्चों, और तीन के बाद चार, ये नहीं है, चार और पांच, टॉप 5 भारत में है मेगापॉलिटन। यानी कि 31 कंट्रियों में 5 भारत के आपके शहर है। सोच के देखिए कितनी तीव्र मात्रा में जनसंख्या जो है, तेजी से जो जनसंख्या वो आपका बढ़ रही है या घट रही है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बेसिकली आपका विकासशील देश में मानव बस्तियों की समस्या कि जो अंडर डेवलप कंट्री है उनके यहाँ जो आपका नए बस्ती या जो बसाव है उनके यहाँ क्या उसकी समस्या है। क्लियर है? तो इसको हम लोग देखने वाले हैं। जितना हमने पढ़ा है वहां तक किसी कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो मुझसे पूछ लीजिए। तो हम लोगों ने मानव विकास को, बस्ती को देख रहे थे कि कैसे आपके मेट्रोपॉलिटन शहर थे और बहुत बड़े रूप में वो काम कर रहे थे। भारत के टॉप 5 आपकी ऐसी सिटीज हैं जो इसमें है। ये आपके लिए छोटा सा होमवर्क है मेरे प्यारे बच्चों कि आपको वो 5 बड़ी कंट्री देखनी है जो आप, जिसमें सबसे ज्यादा मेगापॉलिटन जो आपके सिटीज हैं, और भारत की कौन सी टॉप 5 आपका मेगापॉलिटन सिटी में आता है। तो सबसे पहले ये देश हैं, इनमें कुछ समस्या होंगी तो आइए इनको हम आपका देखते हैं। कह रहे हैं कि विकासशील देशों में मानव बस्ती की समस्याएं हैं। ये हम इतना आपका देख चुके थे, और थोड़ा इसमें जो है
अब जो है हम ये हमने आपका पिछले लेक्चर के अंतर्गत आपका देख लिया था। अब जो है हम बेसिकली इसके अंतर्गत ये बात कर रहे थे इस वाले पर कि कौन कौन से टॉप आपकी सिटीज हैं, इनको हम लोग आपका देख रहे थे और इस पर हम लोगों ने आपका बात भी कर ली थी। क्लियर है? ये हमने देख लिया था। क्लियर है बच्चों? याद रहेगा? ठीक है। अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं विकासशील देशों में मानव बस्ती की समस्याओं पर। तो विकासशील देश में मानव जो बस्तियां हैं उन पे संबंधित समस्याओं को हम लोग आपका देखते हैं कि असहनीय जनसंख्या का केंद्रण, छोटे व तंग आवास, गली, पीने योग्य जल सुविधा जैसी कमी, इनमें बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो हम लोगों को आपको देखने के लिए मिलती है। क्या मिलती हैं कि हमारे यहाँ जितने भी बड़े बड़े शहर हैं या अंडर डेवलपिंग कंट्री हैं, उनमें कैसे है कि अवहनीय जनसंख्या, यानी कि बहुत कम क्षेत्र पर बहुत ज्यादा लोग रह रहे हैं, तो शायद 5 लोगों के लिए रहने की जगह हमारे लोग 7 या 8 या कहीं 10 तक भी रह रहे हैं। और छोटे आवास हैं, तंग है। तंग का मतलब है कि जितना एक परसाइज आदमी को एक एरिया प्रॉपर चाहिए, है ना, वो नहीं है उनके पास। उसमें समस्या बनी हुई है। पीने का पानी नहीं है, आधारभूत ढांचा, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बिजली नहीं है, गंदा पानी है, स्वास्थ्य शिक्षा नहीं है। ठीक है, ये ऐसी सारी समस्या है जो आपका इसमें बनी हुई है और हमें इनको आपका देखना है। अब कह रहे हैं नगरीय बस्ती की जो समस्या है वो क्या है कि रोजगार के अवसर में दिक्कत है, मानव शहरों की ओर अग्रसर हो रहा है। पर कैसा हो रहा है? मानव इनके तरफ क्या हो रहा है? अग्रसर हो रहा है। विकासशील देश में आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, शिक्षा को लेकर और ये सारी जो आपकी शहर है वो आपका प्लानिंग ना होकर बहुमंजिलीय आपकी इमारतें हैं, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र हैं और इतनी अच्छी सफाई नहीं है, मलिन आपकी बस्तियां हैं, अवैध बस्तियों को बसाया गया है, उनके एग्जिस्ट पॉइंट में यानी कि उनका निकासान है वो इतना अच्छा नहीं है। क्लियर है? और जनसंख्या आपका तेजी से बढ़ रही है। ये सारी समस्या है। उसके बाद अगर हम बात करें आर्थिक समस्या पर, तो विश्व के जो विकासशील देश हैं उनके ग्रामीण और छोटे शहरों में रोजगार, ये संरचना, ये आवास, ये सारे चेंजेस हैं। पलायन आपका हो रहा है। यह विकासशील, प्रवासी, अकुशल प्रबंधन, ये सारे चीज हैं, ये आपका हो रहे हैं। ठीक है, इनको हमको देखना है। और सामाजिक सांस्कृतिक समस्या है। विकासशील देशों में, शहरों में, सामाजिक में बुराइयां हैं, ग्रस्त है संसाधनों का, और बहुसंख्यक आपका निवासी है, आधारभूत ढांचा बना है, पर्याप्त वो चीजें नहीं है, सुविधा नहीं है लोगों के पास, स्किल अनस्किलफुल जो लोग हैं दोनों आपके रह रहे हैं, हेल्थ संबंधी इशू है। तो ये ऐसे कुछ चीजें थी जिनसे आप देख पाओगे लोगों के पास क्या था आपका समस्या है। अगला है पर्यावरणीय समस्या। तो जहां विकासशील आपका देश वहां रह रहा है, वहां बड़े बड़े नगर आपके स्टेबल हो रहे हैं, वहां क्या है? जल नहीं है, बहुत सारी चीजों का निरस्तीकरण है, अनेक पीने योग्य जल की न्यूनतम है, घरेलू औद्योगिक जो उपयोग है उसको सुनिश्चित करना है जल को, और घरेलू एवं औद्योगिक कार्य के लिए परंपरागत जो ईंधन का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं उसको हमको नष्ट करना है। ठीक है, ये दशाएं है पैदा करनी है। और जो अपशिष्ट जो आपका कचरा है उसको हमको बेसिकल थोड़ा सा ध्यान देना है कि हम उसको सुनिश्चित कर सकें, प्रदूषण से हम लोग बच सकें, उस प्रदूषणकारी चीजों को, बहुत सारे तत्वों को, उन फैक्टर को एक एक करके हम लोग देख सकें और इन पे अच्छे से हम बात भी कर सकें। ये सारी चीजों को हमको देखना है। और ग्रामीण जनसंख्या में रोजगार में वृद्धि के जो सर्जन के जो फैक्टर्स हैं उन पर हम काम करें, ये हमारी कोशिश आपका रहेगी। ठीक है, और ग्रामीण जनसंख्या में जो प्रॉब्लम्स हैं, ढांचा स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, इन पर हम सब लोग अच्छे से आपका बात कर लें। क्लियर है? और समन की जो बस्तियां हैं, नगरियां हैं, कैसे एक दूसरे के संपर्क में आ रही हैं, संपर्क में आने साथ कैसे आपका रोजगार, जनसंख्या, इन सब में वृद्धि हो रही है, कैसे इनके पीछे आपके धकेला जा रहा है। ग्रामीण जनसंख्या में प्राय से आप देख रहे हैं कि शहरों की ओर आपका परिवर्तन है और शहरों में निरंतर जनसंख्या बढ़ रही है और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। ग्रामीण निर्धनता को दूर करने के लिए लोग शीघ्र शहर की ओर अपना क्या कर रहे हैं? पलायन कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण ये सारी चीजें आपका हो रही हैं और आप इनको बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हो और आप इनको देख सकते हो। तो ये सारी चीजें हमारे लेक्चर में थी मेरे प्यारे बच्चों, जो आपको गौर करनी थी, देखनी थी, और इसी तरह से हमारा जो पूरा चैप्टर है वो आपका समाप्त हो गया है। तो फिलहाल आप लोग क्या करें, एक बार पूरा रिवीजन करें
और अच्छे से कोई भी डाउट कोई कह रहती है तो मुझसे पूछ सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।